everyone, welcome to Yuva Education Institute. Myself Kishan sir. Today we'll continue with chapter number 10 of science, that is light, reflection and refraction. In the previous lecture, in part 1, I have given you the information regarding types of mirrors. We have seen two types of mirrors, right? One is concave mirror and the other is convex mirror. Okay, we have seen which are the phenomena through which you can identify which one is concave and which one is convex, right? In part 2, today we're going to discuss the image formation by concave mirror, right? In this topic we'll see different positions of object and in which you're getting different image formation, right? It is a light phenomena only, okay? So different positions of objects are there, but if you are not watch or not refer the part 1, you are not able to understand what is there in the part 2. So first of all, refer the part 1 of chapter number 10, light and reflection, and then come to the part 2. Let's start with today's lecture. Today we have image formation by concave mirror, right? In this we have to cover object position, image position, then size of image, and last is the nature. Okay, yes. First we'll see, students, object is placed at infinity. इसका मतलब क्या होगा? The light rays are coming from infinity, far, बहुत दूर से light rays आ रहा है और वो अपने concave mirror पे incident हो रहा है. तो आपको image formation कहाँ मिलेगा, right? Simple चीज है, सीख लो. It is very important for your 10th standard. Okay? इमेज फॉर्मेशन आपको मिलेगा एट फोकस. जो मिरर का फोकस होगा वहां पे आपको इमेज फॉर्मेशन मिलेगा, राइट? थर्ड चीज, उसका साइज क्या होगा? साइज वुड बी वेरी स्मॉल, अ पॉइंट साइज. आप देख सकते हो फिगर में. दिस इज द फिगर. इमेज फॉर्मेशन कैसा है? पॉइंट साइज है, राइट? ओके. एंड नेचर क्या होगा? अब नेचर ऑब्वियस है, इमेज फॉर्मेशन हो रहा है तो ऑब्जेक्ट जैसा ही होगा, दैट इज रियल एंड इन्वर्टेड. आपको इमेज उल्टी मिलेगी, राइट? बट नेचर क्या होगा? रियल. ओके. नाउ नेक्स्ट विल सी द अदर ऑब्जेक्ट दैट इज प्लेस. अब थोड़ा थोड़ा करीब ला रहे हैं स्टूडेंट, समझो. अब इंफिनिटी पे नहीं है, अब थोड़ा करीब ला रहे हैं मिरर से, दैट इज बियॉन्ड सी. सेंटर ऑफ कर्वेचर से थोड़ा दूर रख रहे हैं. देन विल सी इमेज आपको कहां मिलेगा. ओके, ध्यान से देखो. बियॉन्ड सी, वी आर पुटिंग बियॉन्ड सी. आपको ऑब्जेक्ट दिख रहा है यहाँ पे ए बी. ओके. अब इमेज फॉर्मेशन कहां होगा ये आपको याद रखना है. बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये रहा. दैट इज डिनोटेड बाय ए डैश बी डैश. ओके, यस. साइज क्या होगा? स्मॉल साइज होगा, बट पॉइंट साइज नहीं होगा. थोड़ी छोटी इमेज मिलेगी कंपेयर टू ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट का साइज होगा, उससे आपको इमेज साइज थोड़ी छोटी मिलेगी. That is denoted by A dash B dash. Yes, nature again real and inverted. आप देख सकते हो यहाँ पे your object is AB and you are getting B dash A dash. उल्टी इमेज मिल रही है, right? थर्ड, और करीब ला रहे हैं ऑब्जेक्ट को. नाउ हम रख रहे हैं एग्जैक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, एट C, राइट? तो एट C रखने पे आपको कहाँ मिलेगा इमेज? इमेज इज ऑल्सो यू आर गेटिंग एट C ओनली. ऑब्जेक्ट भी सी पे रखना है, इमेज भी आपको सी पे मिलेगा. नेचर क्या होगा? रियल एंड इन्वर्टेड, एंड साइज इज ऑल्सो सेम साइज. एक चीज याद रखनी, अगर आप अपने सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रख रहे हो तो आपको इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही मिलेगी. दिस वन इज इमेज ए डैश बी, बट इट्स नेचर इज रियल एंड इन्वर्टेड, राइट? These three positions are clear. Next switch on to the other position. अब ऑब्जेक्ट को हम यहां से उठा के सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रख रहे हैं, राइट? ऑब्जेक्ट पोजीशन बिटवीन सी एंड एफ. इमेज कहाँ जाएगी? अब धीरे धीरे स्टूडेंट्स इमेज आगे जाएगी. आपने ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है? बिटवीन सी एंड एफ. ओके, बिटवीन सी एंड एफ रखने पर आपका इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूर जाएगा. बियॉन्ड सी आपको अपना इमेज मिलेगा. अब स्टूडेंट्स यहां से ध्यान रखना, योर इमेज इज गेटिंग बिगर एंड बिगर.
अब धीरे धीरे इमेज साइज क्या होगा, इंक्रीज होगा. यस, साइज आपको याद रखना है एनलार्ज, नेचर वही रहेगा रियल एंड इन्वर्टेड. क्लियर विद दिस? अगेन नाउ ऑब्जेक्ट को और करीब ला रहे हो, मीन्स यू आर पुटिंग एट फोकस, मिरर के फोकस. कौन सा मिरर यूज कर रहे हैं हम, कॉनकेव मिरर, राइट. ओके, देखना ध्यान से इसका इमेज फॉर्मेशन कैसा होगा. इट इज इंटरेस्टिंग. ऑब्जेक्ट एट फोकस, फोकस पे मैंने अपना ऑब्जेक्ट रखा है, राइट, दैट इज डिनोटेड बाय एवी. ओके, सो आफ्टर द फिनोमिना यू आर गेटिंग इमेज एट इंफिनिटी. इमेज कहां मिलेगा, इंफिनिटी पे मिलेगा. साइज उसका क्या होगा, हाईली एनलार्ज इमेज, एंड नेचर रहेगा वही रियल एंड इन्वर्टेड, राइट. ये कहां रखा हमने ऑब्जेक्ट, फोकस पे, तो आपको इमेज मिलेगा इंफिनिटी पे. क्लियर? यस. एंड लास्ट, इफ you are bringing your object much more closer to the mirror, that is focus से भी आगे ला रहे हो. तो फोकस से आगे आप क्या है, पोल, पोल और फोकस के बीच में, that is between P and F. between P and F पे रखोगे स्टूडेंट्स, मार्क दिस, इमेज आपको मिलेगा बिहाइंड द मिरर. कहां मिलेगा, बिहाइंड द मिरर. वैसा पॉसिबिलिटी है मिरर के पीछे कभी इमेज मिलता है हमें, नो. जिसका नेचर क्या होगा, वर्चुअल, दैट इज नॉट रियल. बाकी 5 कंडीशंस में वी आर गेटिंग रियल इमेज, बट इन द 6th condition when we are putting our object between F and P, we are getting image but its nature is virtual. Okay, virtual and erect. Clear with this? Okay, so students, in this lecture we have covered up the 6 important conditions, that is image formation by concave mirror, right? Now students, revise this at home, do practice of this diagrams, how to draw. It's very simple. Clear your concepts and revise the things again and again. So I'm giving you a surety that you will easily solve in the exams if they have asked. Okay, so if you are not, share this channel, right? First of all, like, share and subscribe the channel, that is Yuva Education Institute. Yes, hit the subscribe button, right, and share to your friends. So in the next lecture, in part 3, we're going to discuss the image formation by convex mirror. Till then, stay safe, stay positive, stay happy in this pandemic situation. Okay, thank you.